हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 3 से 4 कविता यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आपने बाकी कविता नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने सारी कविताएं व्याख्या के साथ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एक एक करके पढ़ाया हुआ है। तो आज हम इसी लाइन में पढ़ने जा रहे हैं राम की शक्ति पूजा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है निराला जी का और एक लंबी कविता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। तो यह जो कविता है यह निराला जी द्वारा रचित काव्य है और इसका प्रकाशन कब हुआ था। यहाँ 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था लेखक ने। कब किया था? 23 अक्टूबर 1936 को। डेट याद रखना है। इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को यह प्रकाशित हुआ। तो यह जो समाचार पत्र है इसका नाम भी आपको याद रखना है कि दैनिक समाचार पत्र भारत। समाचार पत्र का क्या नाम है? भारत। भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को प्रकाशित हुआ। डेट भी याद रखना है, समाचार पत्र का नाम भी याद रखना है। आगे है संकलित किया गया अनामिका द्वितीय में। अगर आपसे पूछा जाए किसमें संकलित किया गया है और आपको ऑप्शन में अनामिका और अनामिका द्वितीय रहे तो याद रखना आप अनामिका कभी भी टिक नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। अनामिका द्वितीय में संकलित किया गया, ये बात याद रखना है। तो यहाँ जो राम की शक्ति पूजा है किसमें संकलित किया गया? अनामिका द्वितीय में। यह कविता 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, अर्थात काफी लंबी है, 312 पंक्ति की है, जिसमें निराला जी ने स्वरचित या स्वच्छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखक ने इस कविता में स्वच्छंद छंदों का प्रयोग किया है। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी रचना अपेक्षाकृत सरल है। यह कैसी कविता है? कथात्मक कविता है, यह भी याद रखना है। और इसमें संश्लिष्ट शब्दों का या संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, इसके बावजूद भी यह क्या है? सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन समय में विख्यात राम कथा के एक अंश से है। इस कविता में वाल्मीकि रामायण, तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृतवास रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। रामायण जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया है। जैसे बंगाल में कृतवास रामायण का प्रचलन है, इसी प्रकार दक्षिण भारत में एक और रामायण का प्रचलन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसी प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण है और तुलसी के रामचरितमानस विख्यात है। तो हम जो टीवी में अगर आपने देखा होगा रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो ज्यादातर प्रचलन में हमने वाल्मीकि रामायण ही बचपन से देखा है। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखक ने जो राम की शक्ति पूजा कविता लिखा है इसमें किसका प्रभाव है? कृतवास रामायण, बंगला का जो कृतवास जी थे उनके द्वारा रचित एक रामायण है कृतवास रामायण। ठीक है, तो लेखक जो है निराला जी जो है क्या है, ज्यादातर अधिक समय अपने जीवन का कहाँ बिताए थे? बंगाल में बिताए थे। अधिक समय बंगाल में बिताने कारण वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की काव्य धारा, वहाँ की जो साहित्यिक प्रभाव है लेखक पर अत्यधिक मात्रा में पड़ा। इसी कारण से लेखक पर यहाँ का जो कृतवास रामायण है इसका प्रभाव भी पड़ा है। कृतवास रामायण में जो राम है वहाँ बिल्कुल भी अलौकिक शक्तियों से युक्त नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ असाधारण नहीं है। या फिर जैसे कि वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामचरितमानस में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो राम है वह विष्णु जी के अवतार है, अवतारित पुरुष है और समाज में, देश में या उस समय में सत्य की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन जो कृतवास रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो राम है बिल्कुल साधारण है और साधारण मनुष्य की भांति इसमें प्रवृत्तियां है। दुख में रोता है, सुख में हंसता है, या फिर विपरीत परिस्थितियों में भयभीत हो जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और साधारण मनुष्य की तरह बिकल बिकल कर चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इस प्रकार का इसमें कृतवास रामायण में राम का चरितार्थ दर्शाया गया है। लेकिन जो निराला जी का राम की शक्ति पूजा में राम है वह ऐसे चिल्ला के नहीं रोता है, विकल होकर नहीं रोता है, ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं कृतवास रामायण का प्रभाव उनके कृतवास रामायण का प्रभाव राम इसमें निराला जी के शक्ति पूजा में पड़ा है, राम की शक्ति पूजा में।
आगे देखते हैं, कृतवश रामायण और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है, यहाँ भी देख लीजिए। पहले तो यहाँ की एक और यहाँ कृतवश से कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, अर्थात कृतवास रामायण में जो राम है वह क्या है, पौराणिकता से युक्त है, प्राचीन समय का ही राम है, लेकिन वह विकल होता है, परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है। और जो दूसरी बात, जो दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा कथा का आधुनिकता से युक्त है, आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, अर्थ की कई भूमियों की, अर्थात जो राम की शक्ति पूजा के राम है, इस ये जो राम है ये किसी एक अर्थ को हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं, बल्कि आधुनिक समय में कई अर्थों को, आधुनिक समय के कई परिस्थितियों को हमारे सामने रखते हैं। इसी बात को कहा गया है कि आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें योगिन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। किस चीज का? योगिन चेतना, अर्थात युग में, युग काल अर्थात 1936 के समय में योगिन चेतना की आवश्यकता थी। आप अगर याद करेंगे तो 1936 का समय हमारे देश में कैसा रहा था? पराधीन था देश में स्थिति अच्छी नहीं थी। सभी सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराने की तैयारी कर रहे थे। अलग अलग प्रदेशों में, प्रांतों में अलग अलग स्वतंत्र सेनानी लड़ रहे थे, देश को आजाद करना चाहते थे। लेकिन उस समय तक गांधी जी भारत आ गए थे और सभी को संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे। अलग अलग स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, असविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन चला रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, सभी एकजुट हो रहे थे। और 1936 के समय में लेखक द्वारा ऐसी रचना निकला। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह योगिन चेतना को बढ़ावा दे रहे, युग में जो समाज में उस तत्कालीन समय में एक चेतना की आवश्यकता थी, इस लोगों के भीतर अपने आप को पहचानने की आवश्यकता थी, वहां इस लौ को और बढ़ा रहा था। यह कविता आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत हुआ। आत्मसंघर्ष, इसमें आत्मसंघर्ष भी प्रस्तुत किया गया इस कविता के माध्यम से। कुछ आलोचकों का मानना है कि लेखक जीवन पर्यंत आत्मसंघर्ष आर्थिक रूप से करते रहे, मानसिक रूप से करते रहे, सामाजिक रूप से संघर्ष करते रहे। तो लेखक ने इसमें इस कविता के माध्यम से अपने संघर्षों को, अपने आप को समाज के सामने रखा, यह कुछ आलोचकों का मानना है। तो आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि यह कविता कथात्मक ढंग से शुरू होता है और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि वे बहुत अधिक कुछ नाटकीय हो गया। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है। लेखक ने इतना सुंदर ढंग से यहाँ कविता प्रस्तुत किया है, लिखा है। इसको पढ़ते और समझते समय ऐसा लगता है कि मानो वो दृश्य हमारे आंखों के सामने से होकर गुजर रहा है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मुक्ति समस्या पर आ जाते हैं। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि यह जो रचना है, राम रावण का युद्ध नहीं है, न्याय अन्याय का युद्ध नहीं है, सत्य असत्य की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्त्री उत्थान का यहाँ पे अधिक बल दिया गया है। इस कविता में स्त्री उत्थान के विषय में यहाँ कविता लिखा गया है। यहाँ भी कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ आलोचकों का मानना है कि यहाँ जो कविता है, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करके उनके भीतर एक चेतना जागृत करने का प्रयत्न किया है लेखक ने, ताकि स्वतंत्रता उनकी जो लड़ाई है वो एकजुट होकर सभी साथ में लड़े। और कुछ आलोचकों का यहाँ भी मानना है कि जो लेखक है वह जीवन प्रयत्न संघर्षरत रहे। कम उम्र में इनकी माता की मृत्यु होगी बाल्यावस्था में, फिर विवाह के कुछ समय पश्चात पत्नी की मृत्यु हो गई और किशोरावस्था में बेटे की मृत्यु हो गई। तो सरोज स्मृति इसलिए उन्होंने लिखा था, सरोज की मृत्यु के बाद लिखा था। और जीवन पर्यंत उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी, जो भी कविताएं लिखी, वो संपादकों द्वारा नहीं उसको पत्रिकाओं में स्थान दिया जाता था, क्योंकि ये स्वच्छंद छंद का प्रयोग करते थे और तत्कालीन छायावादी युग में, उस समय में उस छंद का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो लेखक द्वारा लिखी गई कविताओं को या रचनाओं को किसी भी पत्रिका द्वारा संपादन के लिए ना मानना, उसे बोल देना कि हम इसका पत्रिका में संपादन नहीं करेंगे। लेखक इस मानसिक संघर्ष से भी गुजर रहे थे। और साथ ही किसी भी प्रकार की कवि सम्मेलन हो, किसी प्रकार की कविता सम्मेलन हो, कुछ हो जहाँ पे विविध प्रकार के विद्वान, रचनाकार
जो वहां पे बैठते हैं, मिलते हैं, सम्मेलन में एकजुट होते हैं, इस प्रकार के सम्मेलनों से भी इन्हें वंचित रखा गया। किसी भी प्रकार के सम्मेलन में इन्हें स्थान नहीं दिया गया, ना कभी आमंत्रण किया जाता था, ना कभी बुलावा भेजा जाता था। तो इन चीजों से भी लेखक आहत होते थे, परेशान रहते थे, और आर्थिक रूप से भी लेखक बहुत परेशान रहे। आर्थिक स्थिति से भी वो सशक्त नहीं थे, आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहे थे। तो इन सारी चीजों का भी कुछ आलोचकों का मानना है कि इस वजह से भी उन्होंने क्या किया, राम की शक्ति पूजा लिखी, जिसमें राम का संघर्ष दिखाया गया, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन का संघर्ष वहां पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किए हैं। तो यहाँ भी कुछ आलोचकों का मानना है। तो विविध आलोचकों ने इस कविता को विविध रूप से प्रस्तुत बताया है कि इस कारण से लेखक ने यहाँ रचना लिखा है। आगे हम देखते हैं निराला का व्यक्तिगत दुख भी प्रकट हुआ है। देखिए यहाँ कुछ आलोचकों का मत है कि निराला ने अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख को भी राम की शक्ति पूजा में प्रकट किया है। कुछ आलोचकों का मानना है कि नारी अस्मिता की रक्षा का प्रभाव है इसमें। कुछ आलोचकों का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से नवीन चेतना जागृत का स्वर है राम की शक्ति पूजा में। राम संपूर्ण मानव है। यहाँ बात ध्यान दीजिए कि राम संपूर्ण मानव है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राम की शक्ति पूजा में क्या राम अलौकिक शक्ति से युक्त है या साधारण मनुष्य है, तो यहाँ पे राम क्या है, साधारण मनुष्य है। इन राम में किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं। हमने जो रामायण देखा है, हमने उसमें देखा है कि राम में इतना तेज है, इतना शक्ति है। जब वह सीता को ढूंढते हैं, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, तो समुद्र नहीं रास्ता देते हैं। तो उन्होंने जब अपने तरकश से धनुष बाण निकाला और धनुष में उसको ताना, तो क्या हुआ, उस एक धनुष के चल जाने से पूरा समुद्र सूख जाता। इस डर से क्या किया, समुद्र देवता खुद आए, प्रकट हुए और उनसे माफी मांगा राम से, और क्या कहा, उन्होंने रास्ता देने के लिए तैयार हो गए। तो इतना शक्तिशाली जो एक बाण से बस समुद्र सुखा दे सके, तो वो अलौकिक शक्ति है उनमें। लेकिन यहाँ पे जो हम राम की शक्ति पूजा में राम को देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं है। बिल्कुल साधारण मनुष्य है, साधारण जीवन जीते हैं, साधारण तरीके से युद्ध कर रहे हैं, दुख में रो भी रहे हैं। राम की शक्ति पूजा में हम देखेंगे आगे कि राम क्या हो रहा है जब उन्हें दुख होता है। जब एक बार वो लड़ाई कर रहे हैं रावण से, और रावण बहुत ही विकराल रूप से लड़ रहा है, राम को यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा होता है कि मैं कैसे जीतूंगा इससे, और किस प्रकार अपने प्राण प्रिया का इससे उद्धार करूंगा। तो उस समय क्या होता है, वो विकल हो जाते हैं, उनके अश्रु आंखों से बहकर उनके चरणों में गिरता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब हमें दुख होता है तो हम रोते हैं, खुशी में हम हंसते हैं। तो इसी प्रकार राम भी यहाँ पे दुख में रो रहे हैं। प्रतीक बिंब का प्रयोग हुआ, इसमें क्या हुआ, प्रकृति का भी प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया, बिंबों का भी प्रयोग किया गया है इसमें। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन भी महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो यहाँ जो कविता से और लेखक से जुड़ी हुई कथन है, यहाँ आपको बिल्कुल रट के जाना है कि निराला जी, देखिए शुक्ल जी का कथन है, तो इसे बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि शुक्ल जी के कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो निराला जी पर बंगला भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुण फित पद वल्लरी की क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। ठीक, यह कथन किसका है, शुक्ल जी का है, निराला के विषय में, कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुण फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। यह कथन शुक्ल जी का है, निराला के विषय में आगे है। यह भी कथन शुक्ल जी का है कि सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मंझौला देखकर ही बहुत से लोग इसे रबर छंद या केचुआ छंद आदि कहने लगते हैं। रबर छंद या केचुआ छंद आदि कहने लगते, इतना अगर आप याद रखें, और याद रखें कि शुक्ल का कथन है, तो ये कोटेशन आएगा तो आपसे बन जाएगा कि रबर छंद, निराला जी की जो रचना है उन्हें रबर छंद या केचुआ छंद किसने कहा, शुक्ल जी ने। आगे शुक्ल जी का कथन है कि निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्संपदावली से जुड़ी हुई होती है, जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रही है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में यह कहीं कहीं बहुत ढीला पड़ जाता है। देखिए पहले तो उन्होंने क्या कहा कि रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला की जो रचना है, इसे किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। उसके बाद बस आप इस लाइन को याद रखिए कि जैसे कि पता है इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी है, भाषा में व्यवस्था की कमी है, निराला जी की रचनाओं में भाषा में व्यवस्था की कमी है। यहाँ कोटेशन याद रखेंगे
कि शुक्ल जी ने कहा है। तो आपका ये पूरा कोटेशन 3-4 लाइन का याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप याद रख पाओगे कि शुक्ल जी ने कहा एक तो रवड़ छंद, केचुआ छंद और भाषा में व्यवस्था की कमी है। यहाँ भी शुक्ल जी ने कहा निराला जी की रचनाओं के विषय में। आगे हम देखते हैं बच्चन जी का कथन। बच्चन जी का कथन भी पेपर में पूछा जाता है कि आर्थिक, गृहस्थिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यहाँ थी कि एक और मन रहा राम का जो ना थका। वे नए सिरे से युद्ध करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोलिरेटिव मिल गया। तो देखिए यहाँ पे बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि हर तरह से निराला जी अपने जीवन में हारे हैं। आर्थिक रूप से भी तंगी का सामना कर रहे थे जीवन पर्यंत, गृहस्थिक रूप से भी उन्हें सुख नहीं मिला। पत्नी बहुत जल्दी इनका देहांत हो गया पत्नी का, और बच्ची इनकी जो रही सरोज यहाँ भी कम उम्र में चली गई, इन्हें छोड़ के। समाज में उन्हें वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था उनके साहित्य के माध्यम से। तो जीवन में हर परिस्थिति से वो लड़ ही रहे थे, जीवन पर्यंत युद्ध कर ही रहे थे, मगर वो हार नहीं माने। और क्या हुआ, इनके राम की शक्ति पूजा में भी राम जब चारों दिशाओं से अंधकार घेर जाता है, जब हम कविता पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि दिशाओं का बोध नहीं हो पा रहा है राम को, इतना अंधेरा उनके चारों तरफ है। मतलब जीवन में भी ऐसा ही अंधेरा है। इतना अंधेरा होने के बावजूद भी राम के मन के भीतर एक लौ जलती है, एक मशाल जलता है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होता है कि नहीं, मैं ये युद्ध जीतूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, कोई तो रास्ता होगा, किसी न किसी प्रकार से तो रावण पराजित होगा। जीवन में इतना अंधेरा राम को इसलिए हो रहा था क्योंकि शक्ति जो है वह रावण के पक्ष में थी, अर्थात अन्याय के पक्ष में थी। और शक्ति को रावण ने क्या किया था, आह्वान किया था अपने पूजा के माध्यम से। तो इसलिए रावण के पक्ष में शक्ति थी, तो राम जितने भी प्रचंड रूप से लड़ ले, लेकिन वो शक्ति से नहीं जीत सकता। इसलिए क्या है, राम हतोत्साहित हो जाते हैं, राम नहीं जीत पा रहे थे। तो जब वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाता है, रोने लगते हैं। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद का एक लौ जलता है। उसी प्रकार बच्चन सिंह कह रहे हैं कि निराला जी भी जीवन पर्यंत लड़ते रहे, लड़ते लड़ते हर स्थिति में हारते रहे। हारने के बावजूद भी उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं एक लौ जल रहा था कि मैं जीतूंगा, मैं इस युद्ध में नए सिरे से युद्ध शुरू करूंगा और जीतूंगा। तो इस कोटेशन को आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि आर्थिक, गृहस्थिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यही थी कि एक और मन रहा राम का जो ना थका। मतलब यहाँ पे इतना लड़ने के बाद भी निराला का भी एक मन था जो कभी नहीं थका। वे नए सिरे से युद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव कोलिलेटिव मिल गया। तो यहाँ बच्चन सिंह का कथन है। आगे देखते हैं बच्चन सिंह का और एक कथन है कि शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतवास बंगला रामायण है, किंतु बंगला रामायण की कथा में वर्णन की स्थूलता, अर्थ का एकहरापन और बंगाली भावुकता है। निराला की राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्रोत पर विचरण करने वाली अर्थ योजना हिंदी प्रदेश का संचयन और पौरुष है। बंगला रामायण जितना बहिर्मुखी है, राम की शक्ति पूजा उतना ही अंतर्मुखी है। लास्ट का लाइन आप याद रखेंगे तो आपसे कोटेशन बन जाएगा कि बंगला का रामायण जितना बहिर्मुखी है, अर्थात बाहर के दृश्यों को, बाहर की स्थितियों को प्रदर्शित करता है, बंगला रामायण की राम की शक्ति पूजा अंतर्मुखी है, राम के अंतर मन की व्यथा को प्रकट करता है, राम के मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको प्रकट करता है। तो यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का है। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इतिहास से, उन्होंने पुस्तक लिखा इतिहास से, उसमें बताया है कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावाद की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। ठीक, यहाँ कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। इसमें कवि ने एक ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक है, रावण अधर्म का। इस कविता में अधर्म का चित्रण एक प्रचंड शक्ति के रूप में हुआ है, जिसके सामने एक बार तो राम साहस भी कुंठित हो जाता है। एक बार तो क्या होता है, राम का साहस भी कुंठित हो जाता है।
तो यहाँ कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, कि जो अधर्मी है, जो रावण है, वह प्रचंड शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है राम की शक्ति पूजा में। तो यहाँ कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का और एक कथन है, यहाँ स्थिति एक और तो कवि के व्यक्तिगत जीवन के भयानक संघर्ष से संबंधित हो जाती है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परतों में इस कविता को रखा है, विभिन्न स्थानों से इसे जोड़ा है। कुछ का कहना है कि जीवन से जुड़ा है निराला जी के, कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन से जुड़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन से, कुछ आलोचकों का कहना है कि स्त्री उत्थान से जुड़ा है। तो यहाँ विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने मंतव्य, अपने अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पे नगेंद्र कहते हैं कि यहाँ स्थिति एक और तो कवि के व्यक्तिगत जीवन के भयानक संघर्ष के संबंध हो जाता है, दूसरी ओर योगिन यथार्थ की विकरलता को भी व्यंजित करती है। अंत में राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। अंत में राम क्या करते हैं? शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं, उनकी धारणा, उनकी साधना, आराधना करते हैं, उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अधर्म के विनाश के लिए छद्म होते हैं। राम क्या करते हैं? शक्ति की उपासना करते हैं। जब उन्हें पता रहता है कि रावण के पक्ष में शक्ति है, अधर्म के पक्ष में शक्ति है, जिधर अधर्म है, जिधर अन्याय है, उधर शक्ति है, तो उन्हें जामवंत यहाँ बताते हैं कि शक्ति की आराधना करके ही रावण ने उन्हें अपने तरफ किया है। तो आप भी दृढ़ संकल्प हो जाइए, आप भी क्या करिए? शक्ति की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, ताकि शक्ति आपकी तरफ आ जाए और आप अधर्म का विनाश कर सको, अधर्म को हरा सको। शक्ति की उपासना में एक ओर तो परंपरागत शक्ति की स्वीकृति का संकेत निहित है, दूसरी ओर मौलिक कल्पना इस बात पर बल देती है कि प्राचीन संस्कृति आदर्शों का युगानुरूप संशोधन अनिवार्य है। तो यहाँ कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न आलोचकों ने, यहाँ लेखक ने 5 चरणों में जो कथन है इसको विभक्त नहीं किया है, या कविता को 5 चरणों में लेखक ने विभक्त नहीं किया है, तो यहाँ विभिन्न आलोचकों ने विभक्त किया है। हम बस हमें पढ़ने में सुविधा हो इसलिए स्लाइड में हमने इसे रखा है कि 5 चरण कौन कौन सा है? रवि हुआ अस्त प्रथम चरण, दूसरा है लौटे युग दल, तीसरा है अमानिशा, चौथा है खिल गई सभा, और अंतिम है निशी हुई विगत। तो 5 चरणों में कविता को बांटा है विभिन्न आलोचकों ने। तो हमने इसे रखा है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अब हम कविता की तरफ बढ़ेंगे। कविता की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको लेक्चर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कर दो, उन बच्चों के साथ शेयर कर दो हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट क्या है? हिंदी साहित्य उनका एक सब्जेक्ट है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति देखते हैं कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है रवि हुआ अस्त अर्थात सूर्य अस्त हो गया। प्राचीन समय में, पौराणिक समय में उसका युद्ध का एक नियम होता था। अभी हालांकि ऐसा नहीं होगा शायद, मगर प्राचीन समय में युद्ध का नियम हुआ करता था कि जब सूर्य उदय होगा तभी युद्ध प्रारंभ होगा, और जब सूर्य क्या होगा? अस्त हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? युद्ध समाप्त हो जाएगा और सभी जो सैनिक गण है दोनों पक्षों के, सब क्या करेंगे? बिना किसी प्रकार का छल कपट किए, बिना किसी प्रकार का कोई द्वेष किए, अब आराम से अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे और आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, और जो सैनिक वहां पे घायल है उनकी सेवा करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे। अगले दिन की युद्ध की वह रणनीति करेंगे, और अगले दिन सुबह सूर्य उदय होते ही वह फिर दोनों पक्ष आपस में युद्ध करने लग जाते। तो एक नियम हुआ करता था प्राचीन काल में युद्ध का। तो यहाँ पे वही बात बताई गई कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय युद्ध। अर्थात रवि अस्त हो गया, सूर्य क्या हुआ? अस्त हो गया। तो क्या हुआ? ज्योति अर्थात इसे आप इतिहास भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं, कि समय के पन्ने पर या इतिहास के पन्ने पर एक क्या लिखा गया? राम रावण का अपराजय युद्ध लिखा गया, जिसमें ना राम हारा, ना रावण हारा, ना राम जीता, ना रावण जीता, अर्थात अपराजय, कोई भी पराजित नहीं हुआ, ऐसा युद्ध लिखा गया समय के पत्र पर या इतिहास के पन्ने पर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्रकर्ण वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर।
आज का जो युद्ध था बहुत भीषण युद्ध था, बहुत भयंकर युद्ध था, प्रचंड प्रकार से युद्ध लड़ा गया। तीर जो है, बाण जो है, वह बहुत तीव्र गति से चल रहे थे, बाणों की वर्षा हो रही थी। विद्युत क्षिप्र कर अर्थात हाथों से, कर यानी हाथ होता है, तो हाथों से क्षिप्र यानी बहुत अधिक तेज गति से बाणों को चलाया जा रहा था, वेग प्रखर से चलाया जा रहा था, और बाण इतनी अधिक और इतनी तीव्र गति से चलाए जा रहे थे कि पूरा आकाश जो है वो बाणों से ढक जा रहा था। इस प्रकार से तीव्र गति से चलाया जा रहा था। शतशैल संभरणशील, शत यहाँ पे सैकड़ों के लिए प्रयोग हुआ है, शेल यहाँ पे भाला को कहा गया है, अर्थात सैकड़ों भाला भी इसकी तीव्रता को ना रोक सके, या सैकड़ों भाले की जितनी तीव्र गति से क्या हो रहा है, यहाँ पे बाण चलाया जा रहा है। और नील नभ गर्जित स्वर, और नभ में इतना तीव्र गति से बाण चले जा रहे हैं कि नभ में उन बाणों के एक साथ चले जाने से एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, युद्ध क्षेत्र में एक भयंकर गर्जना उत्पन्न हो रही है, बस उन बाणों की तीव्र गति से जाने से। इतनी भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण भयंकर वहां का दृश्य है। प्रतिपल, परिवर्तित, व्यूभेद, कौशल समूह, राक्षस, विरुद्ध, प्रत्युपरुद्ध, कपि भीषम हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रतिपल, प्रत्येक पर परिवर्तन हो रहा है। व्यू भेद, कौशल समूह, दोनों दल अपना जो व्यू है, युद्ध के समय व्यू बनाया जाता है अलग अलग प्रकार से, ताकि कोई उसे भेद करके विपरीत पक्ष उसके भीतर जाके सैनिकों को ना मार सके। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, प्रतिपल जो सेना है अपना व्यू रचना कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपने युद्ध का कौशल दिखा रहे हैं। तो प्रतिपल, परिवर्तित, व्यू भेद, कौशल समूह अपना अलग अलग कौशल दिखा रहे हैं और व्यू बना रहे हैं। राक्षस विरुद्ध, राक्षस के विरुद्ध में क्या हो रहा है, राक्षसों के विरुद्ध में प्रत्युपरुद्ध, कपि भीषम हो। राक्षस समूह के विरुद्ध में, जो कि रावण के पक्ष में है राक्षस समूह, उसके विरुद्ध में कपि, कपि यहाँ पे बानर है, तो बानरगण, बानर किसके पक्ष में है, राम जी के पक्ष में है, तो वानरगण क्रुद्ध रूप से लड़ रहे, भयंकर रूप से लड़ रहे, और भीषम हु की ध्वनि निकाल रहे, अर्थात भीषण गर्जना कर रहे हैं। यहाँ पे बानर क्या करते हैं, हु से अपनी ध्वनि से, जैसे हम आवाज निकालते हैं वो भी हु की ध्वनि निकालते हैं, और क्या कर रहे हैं, भीषण गर्जना कर रहे हैं, और राक्षस दल पर टूट पड़ रहे, भयंकर रूप से लड़ रहे हैं। बिछुरित विहीन, राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण, बिछुरित विहीन, राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण। यहाँ पे राजीव नयन किसको कहा गया है, राम को कहा गया है। तो राम भी क्या कर रहे हैं, भयंकर रूप से क्या कर रहे हैं, विछुरित विहीन, अर्थात आंखों से विहीन, अग्नि की वर्षा हो रही है, या फिर चिंगारी निकल रही राजीव नयन के नेत्रों से। राजीव नयन कौन, राम। तो राम के नेत्रों से अग्नि की चिंगारियां निकल रही है गुस्से से, क्यों, क्योंकि हत लक्ष्य बाण, वो जो बाण जो चला रहे हैं लक्ष्य पर, वह लक्ष्य पे जाके नहीं लग रहे उनके बाण, हत लक्ष्य अर्थात लक्ष्य से भटक जा रहे हैं उनके बाण क्या हो रहे हैं, अपने लक्ष्य पे सीधा नहीं जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इस वजह से राम गुस्से में आ गए हैं। उनके आंखों से राजीव नयन अर्थात नील कमल जैसे नयन वाले के आंखों से क्या निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है। तो राजीव नयन और यहाँ पे चिंगारी निकलना, यहाँ पे बताया जा रहा है कोमल आंखों के बारे में, यहाँ पे बताया जा रहा है चिंगारी, तो यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों को साथ में दर्शाया जा रहा है। तो लक्ष्य पे ना लगने के कारण बाण क्या हो रहा है, उनकी आंखों से चिंगारी निकल रही है, अर्थात वो बहुत गुस्से में है राम। आगे देखते हैं, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान, और रावण क्या है, लोहित लोचन, लोहित अर्थात लहू के समान लाल लोचन वाले रावण। रावण के आंख कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गए। रावण मद मोचन महियान, मद मोचन अर्थात रावण भीषण युद्ध कर रहे, भयंकर युद्ध कर रहे, मद में है अपने, और महियान धरती, जिस मही का अर्थात होता है धरती, एक अर्थ क्या होता है मही का, धरती, अर्थात धरती ही जिसका यान हो, या फिर युद्ध के लिए सबसे अच्छा यान हो जिसके पास, महियान कहा गया है उसे। तो रावण अपने मद में मस्त है, और उनकी आंखें भी लाल है रक्त की तरह, और वो अपने मद में भीषण युद्ध कर रहे हैं, भयंकर युद्ध कर रहे हैं, और राम पर वो भारी पड़ रहे, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। राघव लाघव रावण वारण गत युग प्रहर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राघव क्या है, लाघव कर रहे, लाघव यानी कुशलता से, राघव क्या कर रहे हैं, राम क्या कर रहे हैं, कुशलता से रावण पर वार कर रहे,
गत युग्म प्रहर, गत युग्म यानी 2 प्रहर तक। युग्म किसको कहा जाता है? 2 प्रहर को युग्म कहा जाता है। तो राघव ने कुशलता पूर्वक रावण पर 2 प्रहर तक अच्छे से प्रहार किया, अर्थात अच्छे से लड़ाई किया। किसने? राघव ने, राम ने। उसके बाद क्या हुआ? उद्धत लंकापति मर्दित, कपि दलवल बिस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव। इसके बाद क्या हुआ? रावण बिल्कुल टूट पड़े विकराल रूप में कपिदल पर। बानरों की जो सेना है, बानरों की जो दल है, उस पे क्या हुआ? रावण टूट पड़े भयंकर रूप से और कपिदल को क्या किए? इधर उधर छिन्न भिन्न कर दिए। अनिमेष राम विश्वजित शर भंग भाव, और राम भी यहाँ पे रावण को नहीं रोक पा रहे हैं। विद दंग वध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राब रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। और रावण यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोदष्ट मुष्टि खर रुधिर श्राब, अर्थात रावण प्रचंड रूप से यहाँ पे लड़ रहे, भयंकर रूप से प्रहार कर रहे हैं। किस पर? बानर सेना पर। और बानर सेना क्या हो रही है? यहाँ पे प्रहार से विकल हो रही है। बानर का दल बल इधर उधर बिखर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। यहाँ पे रावण जो है, अन्याय जो है, प्रचंड रूप में है अपने। आगे देखते हैं। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। यहाँ पे मूर्छित हो गए कौन? सुग्रीव अंगद। कौन मूर्छित हो गए? सुग्रीव और अंगद मूर्छित हो गए। भीषण गवाक्ष गए नल वारित सौमित्र भल्लवपति अगणपित मल्ल रोध। यहाँ पे सौमित्र किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को यहाँ पे सौमित्र कहा गया है। कि वारिद सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। यहाँ पे सौमित्र अर्थात लक्ष्मण भी भयंकर रूप से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहे? नहीं जीत पा रहे हैं। गर्जित प्रहलादी क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। यहाँ पे सब जो वीर है, सुग्रीव अंगद और यहाँ पे सौमित्र अर्थात लक्ष्मण, सब यहाँ पे नल भी है, तो सब क्या है? लड़ रहे हैं, मगर किसी भी प्रकार से रावण को हरा नहीं पा रहे, किसी भी प्रकार से राक्षस दल को हरा नहीं पा रहे। वो इतना प्रचंड रूप से लड़ रहे राक्षस दल की ये डर गए हैं। कौन? सुग्रीव अंगद और सौमित्र नंदन। लेकिन केवल एक नहीं डरे है, एक को कुछ नहीं है। वो कौन है? हनुमत। हनुमत क्या है? गर्जित प्रयालब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, अर्थात यहाँ पे गर्जना कर रहे हैं हनुमान और प्रलय कर रहे हैं, अर्थात गर्जना करते हुए भयंकर रूप से प्रलय मचाते हुए लड़ रहे हैं हनुमान केवल प्रबोध, अर्थात केवल एक हनुमान ही है जो बिल्कुल प्रचंड रूप से उनका सामना कर रहे हैं। उद्गिरित विहीन भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, और चतु प्रहर चारों प्रहर में, 4 प्रहर होते हैं, तो चारों प्रहर में यहाँ पे हनुमत क्या करे? भीम या पर्वत के तरह अडिग है, बिल्कुल प्रचंड रूप से चारों प्रहर में लड़ रहे हैं। और चारों प्रहर में क्या हो रहे हैं? मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं विपक्ष को, रावण के दल को या रावण को। जानकी भीरु और आशा भर रावण संवर, जानकी को, माता सीता को प्रतिपल की, प्रत्येक क्षण की जो सूचना है युद्ध स्थल की, वो जो राक्षसी दासियां हैं उनके पास, वो प्रतिपल की सूचना माता सीता तक पहुंचा रही है कि अभी युद्ध हो रहा है, सुग्रीव अंगद मूर्छित हो गए हैं, भीषण युद्ध चल रहा है, सौमित्र लक्ष्मण भी नहीं जीत पा रहे हैं, नल भी नहीं जीत पा रहे हैं, और राम जी भी 2 प्रहर अच्छे से लड़े, उसके बाद नहीं लड़ पा रहे, उनका तीर निशाने पे नहीं लग रहा है, प्रचंड प्रलय मचा रहे हैं रावण। ये सारी बातें सुन के माता सीता भीरू हो जा रही है, डर जा रही है। उनके भीषण यानी हृदय से आशा खत्म होला। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि हनुमत जो है प्रलय मचा रहे हैं, भीषण पर्वत की तरह पे अडिग है, चारों प्रहर प्रचंड रूप से लड़ रहे हैं, तो उनके मन के भीतर एक आशा का संचार होता है। फिर क्या होता है? उनके मन के भीतर आशा भर आती है, और आगे क्या होता है? लौटे युग दल राक्षस पत पद दल पृथ्वी टलमल, बिंध मोहल्लास के बार बार आकाश विकल, वानर बाहिनी खिन्न लख नीज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविदल जो भिन्न। अब क्या हुआ? सूर्य अस्त हो गया है। अब रावण दल, जो रावण के दल में जो राक्षस गण है प्रचंड रूप से लड़े हैं, भयंकर रूप से लड़े हैं, तो
आज उनका पलना भारी था, तो वो बहुत खुश थे। तो वो क्या कर रहे, इतने उत्साह के साथ, इतना कोलाहल के साथ चल के जा रहे हैं अपने शिविर की तरफ। ऐसा लग रहा है कि उनके चरणों से, अर्थात वो जैसे चरण पैर रख रहे हैं धरती पर, तो उनके पैर रखने से वो इतने उछल कूद करते हुए जा रहे हैं कि पृथ्वी टलमल हो रहा है। इतना वो प्रचंड उत्साह के साथ अपने शिविर की ओर जा रहे हैं राक्षस दल। वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बीद मोहल्लस से बार बार आकाश विकल, और उनके उत्साह से क्या हो, आकाश भी बार बार विकल हो रहा है। इधर बताया जा रहा है कि बानर विहीन खिले, दूसरे राम की सेना में बानर दल जो है वो लड़े, मगर वो बहुत ही थक गए हैं और वो प्रचंड रूप से नहीं लड़ पाए जिस प्रकार से राक्षस दल लड़े, जिस प्रकार से अन्य प्रचंड रूप में था, क्योंकि उनके पक्ष में शक्ति है। तो रावण दल उत्साह के साथ अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बानर दल खिन्न है, परेशान है, और लख निजपति चरण चिन्ह चल रहे शिविर की ओर, और अपने जो उनके जो स्वामी है अर्थात राम जी के पीछे पीछे, राम जी पहले चल रहे, उनके पद चिन्ह पड़ रहे, उसी पद चिन्ह से अपना सिर झुका के बानर दल उसी चिन्ह की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपना सिर झुकाए हुए, खिन्न है, परेशान है, दुखी है। प्रशमित है वातावरण, प्रशमित है वातावरण, वातावरण बिल्कुल शांत है। नमित मुख शांत कमल, लक्ष्मण चिंतापल, पीछे बानर, पीछे सकल। वातावरण बिल्कुल शांत है। नमित मुख, जो राम जी का मुख है यहाँ पे नमित बताया गया, नीचे की ओर बताया गया, सिर झुका करके राम जी चल रहे हैं। सांध्या कमल, कमल की तरह, जो सांध्या के समय में कमल की स्थिति होती है, ऐसा राम जी का मुख बताया जा रहा है। जो कमल होता है वो सूर्य उदय के साथ बिल्कुल खिल जाता है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उनकी पंखुड़ियां क्या हो जाती है, धीरे धीरे बंद होकर वो कली रूप में आ जाता है, और वो जो डंडी से लगा होता है, जो नाल होता है कमल का, वो भी थोड़ा नीचे की ओर से झुक जाता है। तो बताया जा रहा है कि राम जी का मुख भी कमल, जो मुरझाया हुआ कमल है, बंद कमल की तरह है, और वो सिर झुका करके ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कमल डंडी पर लगा हो और झुका हो नीचे की तरफ। तो एक स्थिति यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि राम भी बहुत दुखी हैं और वो सिर झुका के चल रहे हैं, और उनके पीछे वो सबसे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, और उनके पीछे फिर बानर दल चल रहा है, सकल सभी बानर दल चल रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, रघुनायक आगे अर्थात रघुनाथ जी, राम जी आगे चल रहे, अवनी पर धरती पर, नवनीत चरण अपने कोमल चरणों को धरती पर रखते हुए वो चल रहे हैं। शथल धनु गुण है, कटिबद्ध शस्त्र तुरीन धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रस्त, प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर, बाहु पर, वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार चमकती दूर ताराए जो हो कहीं पार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शलत धनु गुण है, अर्थात उनका जो धनुष है उसमें जो धागा होता है वो भी ढीला पड़ गया है। कटिबंध कटिबंध स्त्रत तुरीन, तुरीन जिसमें धनुष रखा जाता है, जो पीठ में लगा रहता है, सॉरी धनुष में तीर रखा जाता है जिसमें जो पेट में लगा रहता है, तुरीन उसे बांधने के लिए, उसे बांधने एक धागा होता है वो सामने से, और फिर उसे कमर से कस के बांधा जाता है। तो जो पट्टी होती है, कपड़ा होता है कमर से कस के बांधने वाला, वो भी ढीला पड़ गया, और जो धागा है तुरीन है वो भी ढीला पड़ गया, और तुरीन में जो तीर है वो भी अस्त व्यस्त है। मतलब यहाँ दृश्य बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से हतप्रत अवस्था में राम जी हैं। तो वो क्या है, उनका जो धनुष है उसका भी धागा ढीला हो गया है, कटिबंध जो कमर में बंधा है वो भी ढीला हो गया, जो तुरीन है जिसमें वो रस्सी से बंधा रहता है वो भी ढीला हो गया है, और दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रस्त प्रति लट से खुला। अब वो जंगल में है, वनवास में है, तो उनके सिर में मुकुट तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बालों से, केशों से जो एक लट बनाया और यहाँ पे बना के रखे, तो ऐसा लग रहा था मानो कि उनके माथे पर मुकुट हो। इस प्रकार से वो इतने टाइट से, उतने सुंदर से बांध के गए थे जब युद्ध करने गए थे, मगर वो बालों का, वो केशों का जो मुकुट है वो अब बिखर चुका है, खुल चुका है, उनकी जो लटे हैं उनके पूरा कंधों पे, पीठ पे, वक्ष स्थल पे फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दृढ़ जटा मुकुट हो भी
पर्याप्त प्रतिलठ से खुला फैला पृष्ठ पर, पीठ पर फैला है, बाहु पर फैला है, बक्ष पर विपुल और बहुत सारा बक्ष पर भी फैला है। उतरा जो दुर्गम पर्वत और उनका शरीर इतना सुदृढ़ है, राम जी का शरीर इतना सुदृढ़ है कि ऐसा लग रहा है जब उनके सारे केश अपने कंधों पे, पीठ पे, वक्ष स्थल पे फैला हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि दूर किसी पर्वत पे अंधकार छाया है। नैमिष अंधकार अर्थात उनके कंधों पे और उनके वक्षों को क्या कहा जा रहा है, पर पर्वत के समान बताया जा रहा है। तो उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार और इस अंधकार में चमकती दूर ताराएं जे हो कहीं पर, और इस अंधकार में अर्थात बाल जो है, केश जो है उनके फैले हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों को ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी आंखें इन केशों के भीतर से ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि कोई तारा चमकता हो दूर आकाश में। ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें भी चमक रही है, उस प्रकार उस अंधकार में चमक रही है उनकी आंखें। आगे आए सब शिविर, अब सब लोग शिविर पहुंच गए हैं। सानु पर पर्वत के मंथर, शुग्री, विभीषण, जामवंत, आदिक, वानर, सेनापति दल, विशेष के अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब शिविर में आ गए। सानु पर पर्वत के मंथर, और क्या है, पहुंचने के बाद में सब मंथना करने बैठे हैं, सब एक दूसरे से आज के युद्ध के बारे में बात करने बैठे हैं। शुग्रीव, विभीषण, जामवंत जो कि उस दल के मुखिया के रूप में है, नेता के रूप में है। कौन कौन? शुग्रीव, विभीषण, जामवंत, वानर, सेनापति दल, विशेष, अंगद, हनुमान, नल, नील, सब क्या है, गवाक्ष प्रात के रण का समाधान अर्थात आज जो हुआ है उसके बारे में विचार विमर्श करने बैठे हैं। और करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, तो आश्रय स्थल पे सब बैठ गए हैं विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन जो बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, सब बैठे हैं, लेकिन जो रघुकुल मणि है, जो राम जी है, वो कहाँ पे बैठ गए? वो बहुत विकल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो श्वेत शिला पर अर्थात वही उनके शिविर के पास एक श्वेत शिला है, उस पे जाके कौन बैठ गए? राम जी बैठ गए। श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छालांत पटु हनुमान, और जैसे ही राम जी चिंता से ग्रस्त दुखी होके जाके अकेले चुपचाप उस श्वेत शिला पर बैठ गए, तभी क्या किया, उनके परम भक्त, उनके परम दास हनुमान जी एक लोटा जल लेके आए और उनके पद को, उनके चरण को धोने के लिए एक लोटा जल लेके उनके श्री चरण में बैठ गए। अन्य वीर रस के गए तीर सांध्य, विधान वंदना इश्क करने को लौट सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। जैसे ही हनुमान जी एक लोटा जल लेके उनके श्री चरणों में बैठ गए तो अन्य सभी वीरगण सभी फिर क्या किए, धीरे धीरे क्या हुआ, राम जी के पास गए और वह सब आपस में खड़े हो गए, संध्या वंदना के लिए खड़े हो गया था। संध्या हो गया तो ईश्वर की प्रार्थना के लिए सब एकजुट हो गए, वहीं पे एकत्रित हो गए। और क्या हुआ, सब राम जी को घेर कर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, और सब राम जी को घेर कर बैठ गए और उनकी आज्ञा के लिए तत्पर है। अर्थात राम जी की आज्ञा हो तो वे क्या करेंगे, संध्या वंदना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। आज्ञा के लिए सब घेर कर शांत होकर बैठ गए हैं। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण। यहाँ पे कौन कहाँ पे है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि पीछे कौन है, राम जी के लक्ष्मण है, और सामने कौन है, विभीषण है। बल्लभ धीर, सुग्रीव, प्रांत पर पाद पदम के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथा स्थान को निर्निमेष। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुग्रीव भी वहीं पे है, पाद पदम अर्थात उनके चरणों के पास महावीर हनुमान जी हैं, और अन्य जो यथास्थिति निर्मेश वहीं पे खड़े हैं सब अपना, या कोई बैठे भी हुए हैं और संध्या वंदना के लिए भी वहां पे एकत्रित हुए हैं। और आज जो युद्ध की स्थिति रही है उसके लिए भी बात करने के लिए सब वहां पे एकत्रित हुए हैं। हे अमानिशा उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का गण स्तब्ध पवन चार, अप्रतिहर गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो यहाँ पे प्राकृतिक स्थिति का चित्रण किया गया। प्राकृतिक स्थिति के चित्रण के माध्यम से लेखक ने राम के मनोदशा का यहाँ पे चित्रण किया है, राम की स्थिति का भी यहाँ पे चित्रण किया है प्राकृतिक स्थिति के चित्रण के माध्यम से। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अमानिशा का अंधकार अर्थात अमावस्या की रात्रि है। अमानिशा
अमा का यहाँ पे अमावस्या और निशा यानी रात्रि। अमावस्या की रात्रि को यहाँ पे लेखक ने अमानिशा करके लिखा है। तो अमावस्या की रात्रि में चारों ओर अंधकार है, घना अंधकार है, उगलता घन अंधकार, अर्थात चारों तरफ इतना अंधकार है कि खो रहा दिशा का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा, इतना अंधकार है। अमावस्या की रात्रि में स्तब्ध है पवन चार, और पवन भी संचारमान नहीं है, स्तब्ध है चारों दिशा में। पवन भी अर्थात पवन का जो प्रकृति होती है, पवन की प्रकृति क्या होती है कि हमेशा बहते रहना, हमेशा बहते ही रहना, कभी ना रुकना, स्तब्ध ना रहना। मगर वो उसकी प्रकृति बदल गई है, इस स्थिति में वह पवन भी नहीं चल रहा है, पवन भी बिल्कुल स्तब्ध है। और ये जो स्थिति है यहाँ भी प्रकृति का स्थिति नहीं है, राम जी के मन के भीतर की भी स्थिति है। उनके मन में भी अमावस्या की रात्रि की तरह अंधकार है, अर्थात आज रावण का जो प्रचंड रूप उन्होंने देखा है, रावण जो प्रचंड रूप से लड़ रहे थे और उनके पक्ष में शक्ति भी थी, इस वजह से वो और प्रचंड हो गए थे। तो इस स्थिति को देखकर और राम जी के मन के भीतर भी अमावस्या की रात्रि की तरह घना अंधकार छा गया है, और इतना घना अंधकार छा गया है कि उन्हें अब कोई दिशा नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस रास्ते पे चल के वो रावण को हरा सके, या जिस रास्ते पे चल के वो अन्याय का वध कर सके, न्याय को स्थापित कर सके। ऐसा कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, चारों दिशा बस अंधकार है, स्तब्ध है पवन चारों, और उनके मन के भीतर किसी भी प्रकार की कोई संवेग नहीं उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो किसी भी रास्ते में चल नहीं पा रहे, किसी भी विचार को सोच नहीं पा रहे कुछ भी कि मैं किस रास्ते में जाऊं या क्या करूं। तो खो गया दिशा का ज्ञान, अर्थात उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं किस दिशा में चलूं, ऐसा क्या करूं जिससे रावण को हरा सकूं और अपने प्राण प्रिया को वापस ला सकूं और अन्याय का वध कर सकूं। अप्रतिहार गरज रहा पीछे अबूझ विशाल। देखिए यहाँ पे पवन तक नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ शिला पर राम जी बैठे हैं उसके पीछे ही समुद्र है, अम्बुधि अर्थात समुद्र। तो अम्बुधि में क्या हो रहा है, गर्जन हो रहा है, लहरें उठ रही है, अर्थात राम जी के मन में अनेक लहरें उठ रही है। कभी उन्हें डर लग रहा है कि शायद मैं अपने प्राण प्रिया से कभी ना मिल पाऊं, शायद मैं हार जाऊं, सत्य असत्य से हार जाएगा, इसका भी उन्हें डर है। और उन्हें यहाँ भी डर है कि कैसे एक पापी के पक्ष में, कैसे अन्याय के पक्ष में शक्ति चली गई है, तो इस बात से भी दुखी है। तो उनके मन में इस प्रकार की लहरें उठ रही है, इस प्रकार की लहरें गर्जना कर रही है। तो उसे प्राकृतिक स्थिति के माध्यम से समझाया लेखक ने कि अप्रतिहर गरज रहा पीछे अबुद्धि विशाल, अर्थात पीछे क्या हो रहा है, विशाल समुद्र गर्जना कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो ऐसी स्थिति में भी, ऐसे अंधकार में स्थिति में भी, जहाँ कोई दिशा ना मिल रहा हो, किसी प्रकार का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन कहीं मन के भीतर एक मशाल जल रहा है, कहीं मन के भीतर एक आशा का लौ है राम जी के, और राम को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं किसी ना किसी प्रकार से रावण को हराऊंगा, किसी ना किसी प्रकार से अन्याय को हराऊंगा और अपने प्राण प्रिया सीता का उद्धार करूंगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी भी दिशा का ज्ञान ना हो, तभी भी मनुष्य के भीतर क्या होता है, एक आशा का संचार होता है, एक मन में कहीं ना कहीं मशाल जलता है, और वही मशाल जो है, वही लौ जो है, उस इंसान को जीने का लालसा बचाए रखता है, जिजीविषा बचाए रखता है, मनुष्य को आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे उसी को लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। लेखक भी यहाँ इसी पंक्ति के माध्यम से विभिन्न विद्वानों ने, आलोचकों ने यहाँ भी कहा है कि लेखक के जीवन में भी ऐसा ही अंधकार था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ऐसे विभिन्न संकटों का अपने जीवन में सामना कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक लौ था जीवन जीने का, कहीं ना कहीं एक उनके मन में आशा था कि एक चीजें सही हो जाएगी, आगे चलकर चीजें सही हो जाएगी। तो वही लौ यहाँ पे राम के भीतर उन्होंने दर्शाया है कि जीवन में इतना अंधकार होने के बावजूद भी राम के मन के भीतर एक लौ जल रहा है, एक आशा का संचार हो रहा है कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा जिससे मैं रावण को हरा सकूंगा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, लेकिन इतने सारे विचार उनके मन में है, लेकिन फिर भी संशय हो रहा है, उन्हें भय हो रहा है। यहाँ पे जो लेखक जो राम का हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, राम को, यहाँ जो राम है अलौकिक शक्ति से युक्त नहीं है, यहाँ बिल्कुल साधारण मनुष्य है। तो साधारण मनुष्य जब विपरीत परिस्थिति आता है तो उनको क्या होता है, संशय होता है, भय होता है, दुख होता है। तो यहाँ पे राम जो है संशयग्रस्त है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय।
और उनके मन में क्या विचार उठ रहा है रह रह के कि कहीं रावण विजय ना हो जाए, कहीं अन्याय ना जीत जाए और न्याय ना हार जाए, कहीं मैं अपने प्राण प्रिय से हमेशा के लिए अलग ना हो जाऊं। तो इस प्रकार का संशय उनके मन में रह रहकर उठ रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। अर्थात राम जी का यहाँ पे चरित्र बताया जा रहा है कि कभी भी उनका मन किसी भी स्थिति में किसी भी युद्ध से इस प्रकार से भयभीत नहीं हुआ, या किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा से बड़ा शूरमा या युद्ध उनके सामने आ जाए, कभी भी वो इस प्रकार से विचलित नहीं हुए हैं। लेकिन आज उनका मन क्या हो रहा है, दुराकांत हो रहा है, भय से घिरा जा रहा है। उनके मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानवता मन उदित हो हाहाकार। यहाँ पे उनका मन बार बार विकल हो रहा है, बार बार डर रहा है कल के युद्ध के लिए, क्योंकि आज जो उन्होंने रावण को प्रचंड रूप से लड़ते देखा है और साथ ही उनके साथ शक्ति भी है, उन्होंने शक्ति का आह्वान किया है, तो शक्ति भी उनके साथ हो गई है। तो इस वजह से क्या हुआ, राम का मन बार बार विकल हो रहा है, द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है और असमर्थ मानव मनोदित, और वो अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं कल युद्ध करने से और जीतने से रावण से। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे भीषण उनके मन में विचारों का ज्वार चल रहा है, बाढ़ चल रहा है, विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं, डर भी लग रहा है। लेकिन ऐसे अंधकार में जहां उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से रावण को हराना है, बहुत प्रवत भी है, दुखी भी है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में रावण के मन में क्या हुआ, अंधकार है, राम के मन में अंधकार है। लेकिन इस अंधकार के भीतर में एक विद्युत चमक गया। क्या हुआ, विद्युत सी चमक गई। कैसे चमक गई विद्युत, जैसे ही उन्हें सीता जी का स्मरण आया। और सीता जी किस रूप में स्मरण आई, जब कुमारिका स्थिति में, अर्थात जब इन दोनों का विवाह नहीं हुआ था, राम सीता का विवाह नहीं हुआ था और राम जी सीता के यहाँ गए थे और उपवन में यहाँ दोनों मिले थे। यहाँ पे सीता जी कुमारी थी और पुष्प तोड़ने आई थी, राम भी वहां पे थे, वो भी पुष्प तोड़ने गए थे। और जब ये दोनों वहां पे मिले थे तो क्या हुआ था, जब नैन मिला था दोनों का, तो इन दोनों को प्रेम हो गया था एक दूसरे से, और वो आंखों ही आंखों में वहां पे बात कर रहे थे। वो जो दृश्य है, जो खुशनुमा पल है, वो क्या होता है, राम को यहाँ पे याद आता है और याद आते ही क्या होता है, उनके मन में विद्युत सी चमक जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है जागी पृथ्वी तनया। पृथ्वी तनया यहाँ पे सीता को कहा जाता है, जो पृथ्वी के भीतर से वो उनका जन्म हुआ है, मटके के भीतर वो रखी हुई थी पृथ्वी के भीतर, और जब खेत जोता गया था तो क्या हुआ था, वो वहां से निकली थी, तो इसलिए उन्हें पृथ्वी तनया अर्थात पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। और कुमारी का छवि राम जी के सामने आया है। और क्या हुआ, देखते हुए निष्पलक, अर्थात जब वो एक दूसरे को देखे थे, जब प्रथम मिलन हुआ था तो वो एक दूसरे को निष्पलक होकर देख रहे थे। याद आया उपवन, और वो स्थिति सारा घटना उनके सामने, राम जी के सामने आ गया। याद आया वह उपवन में याद आ गया विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। तो देखिए यहाँ प्रथम स्नेह का अर्थात प्रथम बार जब वो मिले थे और स्नेह भरे नयनों से एक दूसरे को देखे थे, और लताओं के भीतर, अर्थात उपवन में क्या होता है, पुष्प है, वाटिका है, लताएं हैं, अलग अलग विभिन्न, राजा का पुष्प है, राजा का उपवन है, तो आप सोच सकते कितना विशाल होगा, कितना पुष्पों से लदा होगा, पौधों से। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। और जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो क्या होता है, अगर वह भरी सभा हो, हजारों लाखों लोग हो और कितने भी लोग हो, क्या होता है, जब नैनों से नैन मिलता है तो वो नैनों से ही बात करते हैं, संभाषण करते हैं, और उस बात को कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जब वो मिले प्रथम बार और प्रथम बार उनका नैन मिला एक दूसरे से, तो क्या हुआ, दोनों को प्रेम हो गया और नैनों से ही वो दोनों गोपन संभाषण कर रहे थे, किसी और को पता नहीं चला। जैसे राम के साथ भी उनके अन्य भाई थे, अन्य लोग थे, सीता के साथ भी अन्य दासियां थी, उनकी बहनें थी, मगर किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार से उन्होंने गोपन संभाषण किया, नैनों से ही वो बातें, वो स्थिति राम जी के नैनों के आ गया था, अभी मन में आ रहा है।
वो सारा दृश्य उन्हें भी याद आ रहा है। पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। और क्या हुआ, पलकें एक दूसरे की मिली और दोनों एक दूसरे के देखे और जैसे ही आंखें मिली तो क्या हुआ, पलकें झुक गई। प्रथम उत्थान हुआ, पहले मिलन हुआ, फिर पतन हुआ, अर्थात फिर क्या हुआ, नजरें झुक गई। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वी जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। अब उस दृश्य को याद कर रहे राम कि जब वह प्रथम बार मिले थे तो वन में क्या हो रहा था, पराग झर रहे थे पुष्पों से, हर तरफ खुशबू फैला हुआ था और उस वन में खग गा रहे थे, नवीन गीत गा रहे थे, जीवन का संचार हो रहा था। वह वहां पे तरु मलय वलय और तरु वृक्ष में क्या हो रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे पुष्प का गंध पूरे वाटिका में वन में फैल रहा था। ज्योति प्रताप प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम प्रथम सव्य। और वो जो ज्योति था, वो जो दृश्य था वो स्वर्गीय था। और उस छवि को याद करते ही उस जानकी की नयन को माता सीता की नयन को याद करते हैं कामिनी प्रथम कंपन तुरित, अर्थात उनके मन में प्रेम का संचार हो जाता है। उनके मन में, शरीर में, मन में क्या होता है, शक्ति का संचार हो जाता है। इस पंक्ति में देखिए कि सिहरा तन, ये सारा दृश्य याद करते हैं। उनके आंखों के सामने से यहाँ दृश्य जैसे ही हटा तो उनका तन बिल्कुल सिहर उठा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल वो कांप गए भीतर से। और क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हंसते, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई। अब क्या हुआ, तो उनका मन पहले तो सिहर उठा सब कुछ याद करके, क्षण भर के लिए वो सब स्थिति भूल गए थे। वो भूल गए थे कि वो शिविर में बैठे हैं, वो भूल गए थे कि वो युद्ध से लौटे हैं, वो रावण को भूल गए थे कि रावण कितना भयंकर रूप से युद्ध कर रहा है। वो यहाँ सब कुछ भूल गए थे जब वह सीता के सोच में थे, मगन थे। मगर वहां सपना टूटा और उन्होंने देखा कि उनका हाथ कहाँ पे, धनुष पे है। तो जैसे ही उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने धनुष को पुनः बहुत हाथ से, बहुत मजबूती से पकड़ा और सीता का जो ध्यान था उसमें लीन थे। लेकिन जब उस ध्यान से वो हटे, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, राम का शरीर जब या मन जब उस ध्यान से हटा तो फिर उनके मन में क्या आया, विश्व विजय का भाव आया। अर्थात जो अभी कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले रावण से डर रहा था, यहाँ सोच रहा था कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं रावण जीत ना जाए, संशय हो रहा था, दुखी थे, वही राम, उन्हीं राम के भीतर सीता का स्मरण आते ही उन्होंने बहुत मजबूती से हाथ से धनुष को पकड़ा और उनके भीतर विश्व विजय की चेतना जाग गई। अर्थात उनके मन में अब ऐसी भावना जाग रही है कि अब तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई और हो, सबको पराजित कर सकता हूँ। तो उनके मन में विश्व विजय भावना हृदय में उभर आई और वे आए याद दिव्य क्षण अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े शकल जो देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर, तारका शुभाहु विराध शीर्षस्त्र भूषण खर। और जैसे ही उनके मन में यहाँ विचार आया कि मैं विश्व को जीत सकता हूँ, विश्व विजय की भावना उनके भीतर भर आई और उन्हें फिर याद आए वो पल कि जब उन्होंने क्या किया था, राम ने शलभ की तरह, जलते हुए अंगारों की तरह या फिर प्रचंड रूप से क्या किया था, ताड़का का वध किया था, शुभाहु का वध किया था, विराध का, शीर्षस्त्र का, दूषण का, खर का, इन सब बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। तो ये सब बातें भी उन्हें अभी याद आने लगी कि मैंने इन सब का वध किया है, तो मैं क्यों रावण का वध नहीं कर पाऊंगा। मैं निश्चय ही रावण का वध करूंगा और अपने प्राण प्रिय का वहां से उद्धार करूंगा। तो एक ही पल में उनके भीतर खूब वीरता का संचार होता है, उनके मन के भीतर वीरता उनके भीतर आ जाती है। वैसे वो सीता को स्मरण करते हैं, उनके भीतर एक प्रचंड शक्ति का संचार होने लगता है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला भाग लेके आएंगे और उसमें पूरा राम की शक्ति पूजा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। फिर अगली क्लास में हम बाकी जो पंक्तियां बची हुई है
उनको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।